व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यूज़ है। तो सबसे पहला है द लैंडिंग एरिया ऑफ हाई जंप कितना होता है, या लैंडिंग अरीना जो होता है हाई जंप का वो कितना होता है, वो 5.3 मीटर होता है। हाई जंप में जब आप एक बार से छलांग लगा के उतरते हो नीचे तो यहाँ पे गद्दा होता है, वो गद्दा होता है लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया की जो लंबाई है वो कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा लैंडिंग एरिया। ये अब क्रॉस बार होगी, इसको छलांग के नीचे यहाँ छलांग मारता है और यहाँ पे आके वो खड़ा हो जाता है, यहाँ लेटता है, जो भी करता है तो ऐसे करके लेट जाता है गद्दे के ऊपर। तो ये है इसका हमारा पहला एमसीक्यूज़ के लैंडिंग एरिना ऑफ हाई जंप जो है वो कितना होगा 5 × 3 मीटर। ब्लड इज़ प्यूरीफाइड इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे प्यूरीफाइड होता है, वो होता है ऑक्सीजन के ज़रिए। नेम द विटामिन विच इज़ वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन ए, ई, के, डी ये सारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है। सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस, सलेवरी ग्लैंड एमालेज करता है, एमालेज प्रोड्यूस करता है स्टार्च को। एमालेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। हमारे मुंह के अंदर जो एमालेज होता है जिसको सलेवरी एमालेज कहते हैं, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन क्लीननेस इन स्कूल है, ऑल ऑफ द अबव है। प्रिंसिपल है, कोई भी है, हर बंदा स्कूल के अंदर सफाई का जिम्मेदार है। नेम द डिसीज़ विच इज़ कैटेगराइज आ साइकोसोमैटिक डिसीज़ है, डायबिटीज़ को कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ को कहते हैं, सही हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स द कलर ऑफ द फुटबॉल गोल पोस्ट कितना होना चाहिए। आपको पता है कि वाइट होना चाहिए फुटबॉल का जो गोल पोस्ट का कलर है। हाउ मच प्रोटीन अ वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे है, 37 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। एक वुमेन को हर 37 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल है, सर्विस लाइन होती है वॉलीबॉल के अंदर। अब आ ट्रेडमिल ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर द इंजर्ड एथलीट टू इम्प्रूव क्या है, मस्कुलर एंडोरेंस के लिए होती है ट्रेडमिल ट्रेनिंग। टू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट इज द आयोटा कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ आयोटा कनेक्ट होती है। वट विल यू डू इफ़ यू बर्न बाय अ फायर है, अगर कोई पर्सन फायर किसी को आग लग जाए तो वो उससे पहला काम क्या करना चाहिए, उस पर्सन को उसको अपने कपड़ों को उतार देना चाहिए, रिमूव द ऑल क्लोथ्स है। व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी आइसोटोनिक मूवमेंट होती है, ठीक हो गया, आइसोटोनिक मूवमेंट होती है। द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, सर्टोरियस है, लॉन्गेस्ट मसल सर्टोरियस है। बिगेस्ट मसल जो है वो हमारा ग्लूटस मैक्सिमस है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो हमारे फेस का जो होता है मसेटर है। और जो सबसे लंबा है वो सर्टोरियस है, और जो सबसे बड़ा है वो ग्लूटस मैक्सिमस है, और जो सबसे चौड़ा है वो हमारा सर्टोरियस, वो हमारा लैटिसिमस डोर्सी है, ठीक है। द कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज रिलेटेड टू नॉर्मल फिजिकल एंडोरेंस के साथ ताल्लुक है इसका कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का। शटल रन टेस्ट मैयर एजिलिटी मैयर करता है शटल रन, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये एंडोरेंस भी मैयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम टर्म्स एसोसिएट ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन है, सॉफ्ट बॉल जो होती है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए होती है। सॉफ्ट बॉल जो होती है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए होती है, यानी दोनों मिलकर खेलते हैं मैन और वुमेन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी, E.L. थॉर्नडाइक ने। हाउ मैनी टाइप ऑफ जॉइंट आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, 6 टाइप ऑफ जॉइंट है, नहीं ये गलत है। 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उनमें से जो एक टाइप होती है उसकी आगे 6 टाइप हैं, जैसे इमूवेबल जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है और फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। एक वो होते हैं स्लाइटली मूवेबल होते हैं, एक होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल मूवेबल ही, 3 तरह के होते हैं। विच ऑफ द फेमस हॉकी प्लेयर रिटन द बुक गोल्डन हैट्रिक है, गोल्डन हैट्रिक किसने लिखी है, बलबीर सिंह ने लिखी है। द टाइप ऑफ स्विमिंग इज़ इन कंपटीशन आर 4 टाइप ऑफ स्विमिंग होती है कंपटीशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सन रेज है, विच ऑफ द विटामिन हम विटामिन डी को हासिल करते हैं सूरज से, किसको करते हैं, विटामिन डी को। हाउ मैनी एंट्रीज आर अलाउड पर इवेंट इन एथलेटिक्स इन द ओलंपिक है, 3 एंट्री अलाउ होती है हर मुल्क की। व्हेन डिड क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट है, 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। अगर हम ऊपर आए बात करें हाउ मैनी एंट्रीज आर अलाउड पर इवेंट, हर एक इवेंट के अंदर किसी एक मुल्क का 3 एथलीट पार्ट ले सकते हैं। व्हाट वाज द मस्कत ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन न्यू दिल्ली है, जब फर्स्ट एशियन गेम न्यू दिल्ली में हुई थी तो उसका मस्कत क्या था, उसका जो मस्कत था वो आपू था, ठीक है। द वेट ऑफ अ हॉकी बॉल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5.5 आउंस से 5.75 आउंस होता है एक हॉकी बॉल का वेट।
हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर हेप्टाथलॉन है, तो 7 इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन के अंदर। इसका नाम हेप्टा है, तो हेप्टा में कितने होते हैं? 7 इवेंट है। इन विच कंट्री इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम विन द टेस्ट सीरीज था फर्स्ट टाइम है। इंग्लैंड में हुआ था कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम थी, उन्होंने उस टेस्ट सीरीज को फर्स्ट टाइम विन किया था। ठीक हो गया। कब? इंग्लैंड में। किसने? इंडियन वुमेन ने। कौन सीरीज थी? टेस्ट सीरीज थी। सही हो गया। पहले रिलेटेड टू विच गेम है? पहले जो है कुछ लोग कहते हैं ये स्विमिंग से रिलेटेड है, कुछ लोग कहते हैं फुटबॉल से, लेकिन फुटबॉल में ज़्यादा इसको देखा जाता है कि फुटबॉल से रिलेटेड है पहले। ठीक है। पहले एक प्लेयर था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी वुमेन बीइंग कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक हो गया। द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स कितने होता है? 120 डेज होता है। What is the resting stroke volume per heartbeat of the what is the resting stroke volume per beat of the heart? जो हमारा resting stroke volume होता है वो 60 से 80 मिलीलीटर होता है। The length of the trachea in a adult person is, ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। बाय विच हार्मोन हाई ब्लड शुगर लेवल कैन बी कंट्रोल इन द स्टमक है। स्टमक के अंदर आपको पता है, स्टमक के अंदर नहीं बल्कि पैंक्रियास जो होता है वो कंट्रोल करता है इंसुलिन बना के हाई ब्लड शुगर लेवल को। कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। कौन बनाता है? पैंक्रियास बनाता है। पैंक्रियास के अंदर कुछ बीटा एंड गामा सेल्स होते हैं जिनके जरिए ये इंसुलिन बनाता है। और हैवी एक्सरसाइज गुड फॉर साउंड स्लीप? नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। हैवी एक्सरसाइज गुड नहीं होती साउंड स्लीप के लिए। नॉर्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए। ज़्यादा हाई एक्सरसाइज करोगे तो थक जाओगे, नींद फिर भी नहीं आती। बैलेंस डाइट कंटेन क्या होता है? बैलेंस डाइट का सब कुछ होता है। प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट, सारा कुछ होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कितना है? यहाँ बीन लिखा गया है, बोन आनी थी, तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की वो फीमर होती है। द मेन सोर्स विटामिन ए क्या है? द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है? इट डिपेंड अपॉन ऑप्शन। तो यहाँ पे एग बनाना, कैरेट, पोटैटो है, तो कैरेट पे लगाएंगे। कैरेट सबसे ज़्यादा मेन सोर्स होता है विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। फटीग कम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यू टू, फटीग क्यों होती है? लैक्टिक एसिड बनता है तभी फटीग होती है। मसल जो होते हैं वो थक जाते हैं। व्हाट एनर्जी डू मिनरल सप्लाई टू बॉडी? कोई एनर्जी नहीं देता मिनरल, ना विटामिन को एनर्जी देता है ना ही मिनरल को एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। यह आपने याद रखना है, 0 कैलोरी होती है, चाहे मिनरल्स की बात हो या विटामिन की बात हो। द ओलंपिक गेम इन 2016 विल बी हेल्ड एट, 16 की ओलंपिक कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर कौन सा होता है? क्या कहते हैं इसको? स्पिग्मोमोनोमीटर है। ठीक हो गया। क्या कहते हैं? स्पिग्मोमानोमीटर। तो ये चेक करता है हमारा ब्लड प्रेशर। द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड इन अ टीम टू स्टार्ट अ बास्केटबॉल मैच है। 5 तो ज़रूर चाहिए बास्केटबॉल मैच को स्टार्ट करने के लिए। 5 प्लेयर ज़रूरी होते हैं। वैसे भी गेम के अंदर 5 प्लेयर ही होते हैं। जब तक 5 प्लेयर नहीं आ जाते आप गेम स्टार्ट नहीं कर सकते बास्केटबॉल की। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है। क्या है? लिक्विड टिश्यू है। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू भी है। एक तो ब्लड लिक्विड टिश्यू है, दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू है। वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा कितनी होती है? 90% प्लाज्मा वाटर से बना होता है। हु डिक्लेयर्स द ओलंपिक गेम क्लोज? ओलंपिक गेम को क्लोज कौन करता है? चेयरमैन IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो डिक्लेयर करता है कि ओलंपिक गेम क्लोज हो चुकी है। द विड्थ ऑफ अ लेन इन एन एथलेटिक ट्रैक कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। ड्यूरिंग अ हॉकी मैच इफ द बॉल इज स्टक इन द गोलकीपर पैड देन द गेम इज रीस्टार्टेड बाय बुली है। यहाँ लिखा बाय बुली। अगर तो गोलकीपर के पैड पे गेंद स्टक हो जाए ड्यूरिंग अ हॉकी मैच तो यहाँ लिखा बाय बुली स्टार्ट होगी। लेकिन इस डिपेंड अपॉन उम्पायर कि उम्पायर उसको क्या करता है। हो सकता है कि उम्पायर उसको पेनल्टी स्ट्रोक दे दे, गोलकीपर ने जानबूझ के पैड में बॉल फंसा ली हो या वो फंस चुकी हो, गोल होने से बच गया हो, तो इसमें पेनल्टी स्ट्रोक भी दिया जा सकता है और बुली भी हो सकती है। दोनों काम हो सकते हैं। एक्सरसाइज नीडेड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी होती है? मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करती है। द टोटल टाइम लिमिट इन खो मैच की टोटल टाइम लिमिट 37 मिनट्स होती है। डेफिशिएंसी विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स? विटामिन D डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है। ठीक हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी हैज़ अ लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है। अगर तो ग्लूकोज का लो लेवल होगा हाइपोग्लाइसीमिया होगी, लेकिन ग्लूकोज का हाई लेवल होगा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। यहाँ हाइपो है, हाइपो मीन कम हो जाना और ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज है। द इंटरनल ऑर्गन वेयर अल्कोहल इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज लाइनिंग इज स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा होता है कि जो अल्कोहल होती है वो अब्जॉर्ब होती है। ठीक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो काम करता है, एक तो जो सेल रेस्पिरेशन है उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में रोल अदा करता है। बड़ा अच्छा। जॉइंट इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड साइनाप्स कहलाता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम में जॉइंट होता है, इसका मतलब ये है कि देखें, जब भी आपकी ये न्यूरॉन्स हैं और ये जो हैं ये लेके आए हैं इंफॉर्मेशन, और ये हमारा मसल है, एक न्यूरॉन और एक मसल के दरमियान जो गैप बनता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, जहाँ से जुड़ते हैं आपस में उसको साइनैप्स कहते हैं। उस जॉइंट को जो न्यूरॉन जो एक नर्व इम्पल्सिस, एक नर्व और मसल के दरमियान, जब मसल और नर्व आपस जुड़ते हैं तो वो जो जॉइंट होता है उसको साइनैप्स कहते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने।